आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आविष्कारतर्फे शनिवारपासून उन्हाळी बाजार येथील आविष्कार संस्थेतर्फे शनिवार दिनांक 6 व रविवार दिनांक 7 रोजी उन्हाळी बाजार भरवून विविध घरगुती वस्तू पदार्थ खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। बाजार हिंदवाडीतील महावीर भवन मध्ये सकाळी 11 ते रात्री 8 पर्यंत भरणार आहे, अशी माहिती संस्थेच्या अध्यक्षा यशश्री देशपांडे यांनी दिली। त्या म्हणाल्या, आविष्कार संस्थेकडून गत 25 वर्षापासून निस्पृह भावनेने कार्य सुरू आहे। महिलांना लघु उद्योगाचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढावा म्हणून आम्ही वर्षभर विविध कार्यक्रम राबवत आहोत। या उपक्रमाअंतर्गत 2 दिवस उन्हाळी बाजार भरवत आहोत। मसाले, चटण्या, ड्रायफ्रुट्स, लोणचे, सांडगे, पापड, खाद्यपदार्थ, कॉटन गारमेंट्स व अन्य घरगुती वस्तू खरेदीची परवानगी बेळगावकरांना मिळणार आहे। सर्वांनी या बाजाराला भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। भारतीय डाक विभाग पर अंटार्कटिका में डाकघर खोला गया। शिवकांत सिद्धनाथ की मृत्यु। आविष्कार द्वारा ग्रीष्मकालीन बाजार की शुरुआत। पुलिस उपायुक्त के समक्ष समिति कार्यकर्ताओं का पक्ष रखा गया। आज से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में सभा पर रोक। इनरव्हील द्वारा 2 बस अड्डों का उद्घाटन। अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल उपाध्यक्ष पद पर गुरैया स्वामी। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती साडी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। 1 मार्च को राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम धमाका हुआ था। आरोपी ने विस्फोटकों से भरा बैग कैफे में रखा और फिर आरोपी वहां से चला गया। इस धमाके में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। इस धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। शुरुआत में इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एनआईए ने साई प्रसाद नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। साई प्रसाद को अब एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। क्या धमाके में शामिल दोनों संदिग्धों का इससे कोई संबंध है, इसकी जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते एनआईए ने शिवमोगा जिले में कुछ जगहों पर छापेमारी की। आरोपियों की मोबाइल दुकान और 2 अन्य संदिग्धों के घर पर छापेमारी की गई। भारतीय डाक विभाग द्वारा अंटार्कटिका में डाकघर खोला गया। भारतीय डाक विभाग ने एक नया इतिहास रचा है। भारत ने अंटार्कटिका में एक और नया डाकघर खोला है। भारत का यह डाकघर अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है, जहां हर तरफ बर्फ है। इंडिया पोस्ट भारत में लगभग 1,55,333 डाकघरों के माध्यम से संचालित होता है। कई स्थानों पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से दूरस्थ सेवाएं भी प्रदान की जाती है। अब भारत के लोगों में अंटार्कटिका से जुड़े पत्र को लेकर बड़ा क्रेज है। इसके अलावा भारत और अंटार्कटिका के बीच एक रिसर्च मिशन भी चल रहा है और इस रिसर्च मिशन में भारत के 50 से 100 वैज्ञानिक अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं। सर्किल चीफ पोस्टमास्टर जनरल के शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंटार्कटिका में भारत की तीसरे डाकघर का उद्घाटन किया। शिवकांत सिद्धनाथ की मृत्यु। आदित्य दूध ब्रांड के लिए प्रसिद्ध विजयकांत डेयरी के प्रबंध निर्देशक शिवकांत सिद्धनाथ का शनिवार दोपहर संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया। वो डेयरी उद्योग में एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में जाने जाते थे। बेलगाम के पूर्व सांसद एसबी सिद्धनाथ का जीवन लंबा था। आविष्कार द्वारा ग्रीष्मकालीन बाजार की शुरुआत। आज शनिवार दिनांक 6 और कल रविवार सुबह 11 बजे से 8 बजे तक महावीर भवन में ग्रीष्मकालीन बाजार बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेशनल एवं कुकिंग क्लास लीडर रोमा पाटिल, आविष्कार की अध्यक्ष यशश्री देशपांडे, सचिव राही कुलकर्णी एवं विधि भाटिया, स्वाति फड़के, सुनीता पाटणकर, सुलभा खानोलकर, वृंदा नातू मंच पर उपस्थित थी। प्रारंभ में स्वागत मनीषा बादामी ने किया। आविष्कार बाजार का उद्घाटन मुख्य अतिथि रोमा पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रोमा पाटिल ने कहा कि महिलाओं को कारोबार ईमानदारी और पारदर्शिता से करना चाहिए। पुलिस उपायुक्त के समक्ष समिति कार्यकर्ताओं का पक्ष रखा गया।
काला दिवस के दौरान संयुक्त महाराष्ट्र की घोषणा करने और कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को महेश बिर्जे ने पुलिस उपायुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखा। अब समिति नेताओं की जमानत पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी। आज से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में सभा पर रोक। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता पहले ही जारी हो चुकी है और तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए कलेक्टर कार्यालय और चिकोड़ी तहसील कार्यालय परिसर में शनिवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। आवेदन भरने के नियमों की घोषणा कर दी गई है और आवेदन भरते समय केवल 4 लोगों को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इनर व्हील द्वारा 2 बस अड्डों का उद्घाटन। इनर व्हील क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा हाल ही में मच्छे में 2 नए बस स्टैंडों का उद्घाटन किया गया। मच्छे इलाके में श्रमिकों, छात्रों और महिलाओं को बस का इंतजार करते समय कोई आश्रय शेड नहीं होने के कारण असुविधा हुई। इनर व्हील क्लब ने बस स्टैंड बनवाकर इस असुविधा को दूर किया। इसको JPF मेटाकास्ट कंपनी से वित्तीय सहायता मिली। क्लब के अध्यक्ष मंजिरी पाटिल ने स्वागत किया। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष चन्नबसप्पा होंडाटकट्टी ने 2 बस स्टॉप का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल उपाध्यक्ष गुरैया स्वामी। कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार गुरैया स्वामी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल का उपाध्यक्ष चुना गया है। अम्मालनेर में आयोजित बैठक के प्रस्ताव के अनुसार रमेश वंशकार का कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के बाद रमेश वंशकार को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक 2 साल के लिए चुना गया है। 3 फरवरी 2024 को निगम अध्यक्ष उषा तांबे की अध्यक्षता में किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा। रविवार 7 को अनगोल, उद्यमबाग, मजगांव इलाके में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। चौथा रेलवे गेट, इंदिरा नगर, बबली गली, अनगोल, नाथपई सर्कल, शिवशक्ति नगर, रघुनाथ पेट, चिदंबर नगर, मृत्युंजय नगर, SP रोड, खानापुर रोड, कुरतुरकर कंपाउंड, दूसरा रेलवे गेट, RPD क्रॉस, सोमवार पेट, मंगलवार पेट, बुधवार पेट, गुरुवार पेट, शुक्रवार पेट, उद्यमबाग इंडस्ट्रियल इस्टेट, यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। हेस्कॉम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी है। झाडनावगांव में अंबाबाई घंडल उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। खानापुर तालुका के झाडनावगांव में अंबाबाई घंगल उत्सव शुरू हो गया है। यह उत्सव 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जिला परिषद के पूर्व सदस्य और झाडनावगांव गांव के प्रमुख नागरिक ज्योतिबा रेमानी ने इस अंबाबाई दंगल उत्सव के बारे में जानकारी दी है। सामरा हवाई अड्डे पर सामग्री निरीक्षण के लिए नई मशीन। सामग्री निरीक्षण के लिए सामरा हवाई अड्डे के टर्मिनल पर एक नई एक्सरे स्कैनर मशीन स्थापित की गई है। इसलिए यात्रियों की सामग्री की जांच करना आसान और अधिक विश्वसनीय हो गया है। सामरा हवाई अड्डे पर यात्रियों की सामग्री के लिए स्क्रीनिंग प्रणाली पहले से ही चालू थी। दोनों तरफ से सामग्री का निरीक्षण करने के लिए एक एक्सरे स्कैनर प्रणाली लागू की गई है। इस सिस्टम को एक भारतीय कंपनी वेहंट ने बनाया है। एयरपोर्ट के विस्तार और नए टर्मिनल के निर्माण के काम में जल्दी तेजी लाई जाएगी। इससे पहले सामग्री निरीक्षण के लिए एक परिष्कृत प्रणाली स्थापित की गई है। विनायक मोरे भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष नियुक्त। विनायक मोरे को सर्वसम्मति से भारत विकास परिषद बेलगाम शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि बेलगाम शाखा की स्वाति घोड़ेकर को कर्नाटक उत्तर प्रांत विनायक मोरे के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। इसके अलावा बेलगाम शाखा सचिव KV लॉर्ड और कोषाध्यक्ष DY पाटिल को चुना गया। रविवार को नई कार्यकारिणी का उद्घाटन GG चिटनी स्कूल सभागार में आयोजित किया जाएगा। बाल कल्याण विकास पर कार्यशाला का आयोजन। जिला बाल संरक्षण अधिकारी महांतेश बजंत्री ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अन्याय और अपराध को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहना चाहिए।
चिकित्सा विज्ञान सभागार में शुक्रवार को जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बाल कल्याण विकास पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वे उस समय मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। मतदान केंद्र सेवा के शिक्षकों को शासनादेश। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के लिए मतदान की योजना बनाई जा रही है। मतदान 7 मई को है और जिला निर्वाचन आयोग की ओर से शिक्षकों और कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर तैनात रहने का आदेश दिया गया है। इसके लिए बुधवार 10 अप्रैल को वनिता विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतदान केंद्र नियोजन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव आयोग उचित योजना बना रहा है, लेकिन इसके लिए हमेशा की तरह शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा अनिवार्य है। ऐसे में इस साल शिक्षक गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। मीडिया खबरों पर नजर रखने के निर्देश। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने निर्देश दिया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, फर्जी खबरों के प्रसार और चुनावी विज्ञापनों पर नजर रखी जाए। शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वार्ता भवन कार्यालय में स्थापित मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करने के दौरान बोल रहे थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मीडिया निगरानी इकाई की स्थापना की गई है। जिला मजिस्ट्रेट नितेश पाटिल ने कहा कि यदि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी उन्होंने कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।